Hello everyone, this is Utkarsh Shukla from Utkarsh Education. रीजनिंग लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम सीरीज, जिसके जरिए किसी भी एग्जाम में जो रीजनिंग का पोर्शन है, जो तार्किक क्षमता का पोर्शन है, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके पूरे नंबर आ सकें, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जिनमें सही या गलत के बीच अंतर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आंसर आता है तो बिल्कुल ऑप्शन में मिलेगा, वरना उससे मिलता जुलता मिल सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो जो सीरीज चल रही है, जिसमें पहले भी लेक्चर आ चुके हैं, उसमें आज 4 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, एक के बाद एक, चारों देखने हैं। इनमें से एक भी मिस करोगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लेवल बिगिनर से लेके एडवांस तक सारे चलने वाले हैं। ठीक है, 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको स्टेटमेंट से संबंधित, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्रवाई, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन और पूर्व धारणा, और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और तर्क। चारों को डिस्कस करेंगे आज। पूरा एक लेक्चर देखिएगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कथन और पूर्व धारणा, कथन और तर्क, और हो सके तो कथन और कार्रवाई की बात करेंगे। उसके बाद के लेक्चर में कथन और निष्कर्ष पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर कुछ समझ में आता है देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और इसके बाद प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा क्विज सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए, जहां पे मैं क्विज़ें डालता हूं डेली। ठीक है, पहले बात करते हैं कथन और पूर्वानुमान की। पूर्व धारणा या पूर्वानुमान। एक सवाल से समझते हैं कि हम सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करेंगे। ठीक है, सवाल ऐसा है कि एक कथन आएगा पेपर में। कथन है कि रेल दुर्घटना में मरे लोगों को सरकार, नोट करते चलना साथ में, 1 लाख रुपए देगी। ठीक है, और आपको इससे संबंधित पूर्व धारणा दी हुई हैं, अजम्पशन दिए हुए हैं। पहला, सरकार के पास पैसा है। दूसरा, सरकार ने अपनी गलती मानी। कि हमें रेल सही चलानी थी वगैरह वगैरह, या कोई भी दुर्घटना हुई हो। तीसरा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पूर्व धारणाएं सही हैं। पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, पहली दूसरी सही है, पहली तीसरी सही है, दूसरी तीसरी सही है, या तीनों सही हैं, या तीनों गलत हैं। इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जब पूर्व धारणा के सवाल होंगे तो हमेशा से इसी तरह से होंगे। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहला, नोट करना, यहां नहीं लिखूंगा, कथन के अर्थ को अच्छे से समझना है। 5 बैल मर गए टाइप जो कथन और निष्कर्ष में नहीं आता है कि सभी सांप बिच्छू हैं, सभी बिच्छू आदमी हैं, तो उनमें अर्थों को समझने का कोई लॉजिक नहीं होता है। पर जब कथन और पूर्वाधारणा में इस तरह से आएगा तो आपको कथन के अर्थ को समझना है। पहली चीज, अर्थ को समझो। दूसरी, इस अर्थ से जो पूर्व धारणा मैच करे केवल वही सही होगी, बाकी पूर्व धारणाएं सही हो ना हो
कोई मतलब नहीं है, उन कथन से रिलेटेड जो पूर्व धारणा होगी केवल वही सही मानी जाएगी। लॉजिक ये है कि ये जो कथन में काम हुआ है उसके पीछे कौन सी पूर्व धारणा हो सकती है। सरकार जो 1 लाख दे रही है, ये जो काम हो रहा है, उसके पीछे इन 3 में से कौन सी पूर्व धारणा हो सकती है। आंसर वहां से आएगा। तो सरकार ने अपनी गलती मानी, ये पूर्व धारणा नहीं हो सकती। गलती मानने पर जांच बैठेगी, सजाएं मिलेंगी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, यह भी कोई पूर्व धारणा नहीं है। कथन से संबंधित क्या है कि 1 लाख दिए गए हैं तो ये तभी दिए जाएंगे जब सरकार के पास पैसा होगा, तो ये पूर्व धारणा सही है। रेल दुर्घटना में मरे लोगों के लिए सरकार ने रेल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। अब पहला ऑप्शन, सरकार के पास पैसा है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, सरकार ने अपनी गलती मानी में अब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गलती मानने पर ही आप किसी को निलंबन की सजा, रस्टिकेशन की या फायर करने की सजा या ले ऑफ करने की सजा आप देने वाले हैं। तो जो अर्थ में काम हो रहा है, केवल उस काम से संबंधित जो अजम्पशन हो, जो पूर्व धारणा हो, केवल वो सही होगी, बाकी से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कितने भी सही क्यों ना बने रहे। ठीक है। एक चीज पूर्व धारणा में एक नियम याद रखना, अजम्पशन आर नॉट सर्टेन। मतलब अगर किसी अजम्पशन में केवल और दो शब्द और हैं, असंभव और सर्वश्रेष्ठ। हाँ, असंभव और सर्वश्रेष्ठ हो जाए तो सर्टेनिटी खत्म हो गई है, तो वो अजम्पशन, वो पूर्व धारणाएं गलत हो जाएंगी। जैसे ये जो अगली बार से ऐसा नहीं होगा का अर्थ यही है कि अगली बार से रेल दुर्घटना होना असंभव है, तो ये अनसर्टेन चीज है को आपने सर्टेन कर दिया कि अगली बार से पक्का नहीं होगा, ये गलत तरीका है। अजम्पशन हो सकता है, मे बी, कैन बी, इस मोड में रहते हैं सारे। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा इसलिए, ऐसा होगा ही होगा, वो नहीं चाहिए अपने को। तो जो सर्टेनिटी है जिन भी लाइनों में, वो तो हटा ही देनी है। ठीक है, इस कथन के अनुसार ये लाइन सर्टेन नहीं है, सरकार ने अपनी गलती मानी नहीं मानी नहीं पता, तो ये अजम्पशन चेक जरूर होगा, लेकिन ये उस काम से संबंधित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पर ये तो सर्टेनिटी बता रही है कि अगली बार से ऐसा नहीं होना है, सर्टेनिटी कभी नहीं बतानी। अजम्पशन में सर्टेनिटी कभी नहीं आएगी। इस छोटी सी बात से तुम्हारे पैट से लेके कैट, टैट, जितने भी एट हैं, एसएससी, बैंक, अजम्पशन से संबंधित सारे सवाल इतनी बात से लग जाएंगे, कहीं और कुछ नहीं सोचना है। लेकिन ये 2-3 बातें जो बोली हैं ये याद भी रखनी है, अगर ये भूल गए तो खत्म हो जाओगे। अगली लाइन, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन के बजाय आर्गुमेंट पहले ले लेते हैं। तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अब आपको यहां क्या याद रखना है वो समझिए।
इमेजिन करोगे तुम अपने आप को कि तुम अदालत में खड़े हो, बोल सको, बस इमेजिन करने की ट्रिक ये है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, चलो ठीक है। कथन दिया है जो लोग दहेज के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं वही अपने जीवन में दहेज लेते हैं। ये कथन है। ठीक है, और दो आर्गुमेंट तर्क दिए हैं इस बात के पीछे ये कथन क्यों सही है। पहला, व्यक्ति दोहरे चरित्र के होते हैं, जिसे दोगलापन भी बोला जाता है अशनीर सर की भाषा में। कहना सरल है, करना कठिन। दो दिए हैं, ठीक है। दो तर्क आपको इसके दिए हुए हैं कि इस लाइन के पीछे के ये दो तर्क हैं, इस बात के पीछे के ये दो तर्क हैं, या निष्कर्ष भी बोल सकते हो। कई सवालों में तर्क की जगह निष्कर्ष आएगा। कथन और तर्क, ठीक है। अब सुनो, कथन ये है कि जो लोग दहेज के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं वही अपने जीवन में दहेज लेते हुए पाए जाते हैं। तर्क है कि व्यक्ति दोहरे चरित्र के होते हैं और कहना सरल है, करना कठिन। इस बात के पीछे के दो लॉजिक हैं। अब तुम्हें पहली चीज याद रखनी है, कौन से तर्क अच्छे माने जाते हैं। पहला, जो सर्वमान्य हो। दूसरा, लॉ हो, जो नियम हो। तीसरा, जो आदर्श हो। ठीक है। फैक्ट, सत्य, सरकारी, लोकसम्मत। सरकारी निर्णय, लोकसम्मत बातें, सार्वभौम सत्य तो है ही सर्वमान्य। हाँ ठीक है। और जो आदर्श है, ये तीन तर्क अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा बाकी सब बेकार चीजें हैं। और जो नियम पिछला था कि जो कथन से संबंधित बात है वही तर्क देखना है, उसके अलावा अब यहां हम लिख दें कि झूठ बोलना गलत है। तो ये तर्क तो ठीक है, झूठ बोलना गलत है, पर क्या वो इस कथन से संबंधित है? तो कई लोग समझेंगे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि दहेज के खिलाफ बोल रहे हो पर ले रहे हो तो ये झूठ ही बोला गया। पर ये नहीं। अगर कथन ये होता कि मैंने दहेज लिया है
और मैं सबसे कहता हूं मैंने दहेज नहीं लिया है, तब आता कि तर्क है कि झूठ बोलना गलत है, क्योंकि उस कथन में झूठ की व्यवस्था होती, पर यहां ऐसा नहीं है। तो इस तर्कों को समझिए। जो लोग दहेज के खिलाफ बोलते हैं वही जीवन दहेज ले पाते जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कहना तो सरल है, करने में प्राण निकल रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। और व्यक्ति दोहरे चरित्र के होते हैं, कथनी करनी में अंतर होता है, एक स्थिति में दूसरे के लिए कुछ और नियम, अपने लिए कुछ और नियम, तो ये तर्क भी सही हो जाएगा। ये तर्क होने के बावजूद नहीं माना गया क्योंकि कथन से कोई संबंध नहीं है। तीनों तर्क सर्वमान्य हैं, आदर्श हैं, लेकिन फिर भी उनमें से दो ही सही हैं क्योंकि इससे संबंधित हैं। ठीक है। अब ऐसा चीज, एक चौथी चीज लिखें, ऐसे लोग, दिख ना रहा हो तो बता देना, ऐसे लोग समाज से डरते हैं। अभी चौथा तर्क ये लिखा मैंने, ऐसे लोग समाज से डरते हैं। चौथा तर्क ये है इस लाइन का। दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है। अब तुम ये बताओ कि क्या ये सर्वमान्य बात है? नहीं। नियम है? नहीं। आदर्श है? नहीं। तो ये पूरी तरह से मेरा खुद का ओपिनियन, मेरी खुद की मान्यता है कि ऐसे लोग समाज से डरते होंगे, इसीलिए झूठ बोल रहे होंगे। तो ये गलत है। समझ रहे हो? या ऐसे लोग समाज से नहीं डरते हैं, तब भी बात वही आएगी। खुद की मान्यता जो लगे वो गलत तर्क है, वो नहीं है। सर्वमान्य हो, सरकारी नियम हो या आदर्श हो, केवल वही तीन चीजें आपको सही करनी है, बाकी गलत। और उन तीनों में जो कथन से रिलेटेड होगा वो सही आंसर होगा। बस इससे इतना याद रखना है। 4 थे, 2 हो गए हैं तुम्हारे। अब बचा है कोर्स ऑफ एक्शन, कार्रवाई और निष्कर्ष, जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है। तो अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके।